तारा स्टडी पॉइंट क्लास 9। इस वीडियो में हम आपके बुक के पेज नंबर 8 और 9 में उदाहरण 3 और 4 दिया हुआ है वो करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपका उदाहरण 3 है, संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। हमें संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण करना है। उदाहरण 4 में हमें कर्णी 3 का स्थान निर्धारण करना है और क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 में हमें कर्णी 5 का स्थान निर्धारण करना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर अगर आपको 3 का, 4 का या 5 का या 6 का स्थान निर्धारण करने के लिए बोले तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 4 है और ये 6 है। पर अगर आपको कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5 इन अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण करना हो तो आप किस प्रकार करेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उदाहरण 3, संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण करना है तो पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं और इस पर 3-3 का गैप ले लेते हैं। इस साइड क्या होता है, माइनस वाली संख्या है, इस साइड प्लस वाली संख्या है। कर्णी 2 का स्थान निर्धारण करने के लिए या किसी भी अपरिमेय संख्या का स्थान निर्धारण करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेना होगा और पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में यूज होता है। ये समकोण त्रिभुज है और इसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण और ये होता है आधार और ये ऊंचाई। जो आपका कर्ण होता है वो इन दो भुजाओं आधार और ऊंचाई के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर अंडर रूट अब आपको अपरिमेय संख्या का स्थान निर्धारण करना है तो आपको ऊंचाई जो है वो सब में 1 रखनी है। तो यानी BC हमें कितना रखना है, 1। कर्णी 2 का आकलन हम कैसे करेंगे, 1 + 1 2। तो यहाँ पर 1 + 1 और इनका वर्ग। एक को 2 बार गुणा करेंगे 1, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1। तो AC आपका कितना आया, कर्णी 2। अब इसी समकोण त्रिभुज को हमको संख्या रेखा पर बनाना है और कर्णी 2 का स्थान निर्धारण करना है। तो देखिए आधार AB हमारा कितना है, 1। तो हम यहाँ से ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब आपको ऊंचाई 1 सेंटीमीटर रखना है। आधार हमारा 1 है
ऊंचाई भी हमें 1 रखनी है। तो इसके लिए हम इसको नाप लेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे और फिर इसे मिला देंगे। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हमें मिल जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ABC। ये हमारा आधार 1, ऊंचाई 1 और ये हमने कितना निकाला था AC, करनी 2। पर अब आपको इसे संख्या रेखा पर दिखाना है करनी 2 को। तो हम क्या करेंगे, AC का माप लेंगे और यहाँ से इस तरह से चाप लगा देंगे और जहाँ पर ये काटेगा वो हमारा होगा करनी 2। इसको भी नाम देते थे D। तो A से लेकर D तक ये आपका पूरा कितना है, करनी 2 और AC कितना है, करनी 2, यानी AC बराबर है AD कितना, करनी 2। उदाहरण 4, संख्या रेखा पर करनी 3 का निर्धारण कीजिए। अब हमें संख्या रेखा पर करनी 3 का निर्धारण करना है। करनी 3 का निर्धारण करने के लिए हम आधार जो है हमारा करनी 2 ही रखेंगे और ऊंचाई हमें सब में 1 रखनी है। हम करनी 2 को बेस मानेंगे और ऊंचाई 1 रखेंगे और फिर AC का आकलन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, AC बराबर √AB की स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर। AB कितना है, √2, BC 1, वर्ग से वर्ग कट गया, 2 और 1 3। आपका AC कितना आया, करनी 3। इसी को हमें यहाँ पे बनाना है संख्या रेखा पर। तो पहले हम √2 बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये 90 डिग्री का हो गया। अब 1 का माप लेकर यहाँ पर चाप लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई रख लेंगे और इससे मिला देंगे। तो पहले हमने बेस बना लिया है √2 का। अभी आपके पास आपका बेस मिल गया √2। अब यहाँ से आपको ऊंचाई बनानी है 1 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। जो पहला चाप होता है वो 60 डिग्री का, दूसरा चाप 120 और इन दोनों से जो चाप लगता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। हमें ऊंचाई 1 सेंटीमीटर रखनी है तो 1 यहाँ से माप कर हम पे रख कर कट लगा देते हैं। अब इनको मिला देंगे। तो ये हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है ABC। यहाँ पर कितना है, 1 और AC का हमने आकलन करके कितना निकाला है, करनी 3। अब इसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम AC का नाप लेंगे और इसे संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जहाँ काटेगा हम इसे D नाम दे देंगे। तो आपका जो ये पूरा A से लेकर D तक ये आपका क्या है, करनी 3।
यानी AC बराबर है AD। कितना है करनी 3। अब हमें करनी 5 का आकलन करना है। एक समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। PR की स्क्वायर PQ की स्क्वायर प्लस में QR की स्क्वायर। ऊंचाई जो है हमें सब में 1 रखनी है, यानी QR 1 और PQ का हमें आकलन करना है करनी 5। कैसे बनेगा 4 प्लस में 1। 4 को हम कैसे याद करेंगे 2 का वर्ग करके, 2 दूनी 4। तो एक भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर और दूसरी 2। दो दूनी 4, 1 1 कम 1 PR, इसका स्क्वायर यहाँ पर रूट बन जाएगा और ये हमारा PR आ जाएगा करनी 5। तो PQ हमने कितना रखा है 2। तो इसी तरह से हम PQ 2 ले लेंगे, इसका नाम रख देंगे P, 2 पर Q और एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऊंचाई हमें कितनी रखनी है 1 सेंटीमीटर। 1 माप कर चाप लगा देंगे और OP को PR को मिला देंगे। इसका क्या नाम रखना है R। तो ये है हमारा 2, ये 1 और ये हमारा याद करने पे कितना आया करनी 5। अब इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाएंगे PR को नाप कर संख्या रेखा पर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। जहाँ पर ये काटेगा इसको S नाम दे देते हैं, यानी PR बराबर है PS। ये जो पूरा हमारा PS है ये हमारा है करनी 5। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।